हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भी हमें अंदर जो लव बर्ड हैं जिनको हर्षद एंड शिवांगी के नाम से जाना जाता है और उनके नाम पर जो आज पंचायत बैठी है उसके बारे में हम बात करेंगे। शिल्पा का जो घमंड है, देख रहे हैं आपके, ये औरत बिल्कुल टूटी पड़ी है, रो रही है, लेकिन घमंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये घमंड उनका जो है, मैम का, शिल्पा मैम का ये घमंड उन्हें किस तरफ लेके जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। एक और जो नया मुद्दा मुझे आज बनता हुआ दिखाई दिया और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये, चमोला ने कंपेयर किया है कि भाई गौरव नहीं आता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, गौरव की जगह चाहे मेरा कुत्ता आ जाता। क्या? चाहे मेरा कुत्ता आ जाता तो मैं हील हो जाती, लेकिन गौरव नहीं आना चाहिए था। क्या वजह हो सकती है भाई ये? ऐसा कौन सा राज है गौरव का चमोला के पास कि कुत्ता पसंद है, कुत्ता आ जाए मिलने के लिए मैं हैप्पी हो जाऊंगी, गौरव नहीं आना चाहिए था। आपने देखा है उसके बाद जब से गौरव मिल के गया है, चमोला का जो है गेम बिल्कुल डाउन जा चुका है। कहानी बिल्कुल फिनिश लग रही है मुझे, और कुछ तो है दिमाग में चमोला के, जो कि जब वो बाहर आएगी तो हो सकता है बोले। लेकिन लग अभी तो यही रहा है कि जब से गौरव मिल के गया है, ये औरत का जो गेम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, फिनिश है। एक मूक दर्शक की तरह वो अंदर गिनती बढ़ा के रखा है उसने, और कुछ नहीं है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो शिवांगी शिल्पा मैम पे बरसी है भाई साहब, जो मुझे मजा आया है, मैं बिलीव मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और मैं इतना खुश हुआ हूं आज। मजा आ गया आज का एपिसोड देख के, वाकई में मजा आ गया। जो मैं तालियां बजाने पे मजबूर हुआ हूं आज। शुरू वाला ही जो हमें लगभग 10-15 मिनट का जो था आज का एपिसोड, मैं बार बार हंस रहा हूं भाई। क्या क्या मतलब, सबके सामने शिल्पा मैम की बजाई है शिवांगी ने। वो नहीं बजा पाता, हर्षद के मुंह से जवाब नहीं निकल पाता है। वो अलग तरीके का एक्टर है, अलग तरीके का बंदा है, वो ज़्यादा लंबी कॉन्वो नहीं कर सकता। और वो बहस के लिए तो बिल्कुल नहीं बना है। हमने देखी है हर्षद की बहस, कि वो आता है, दो शब्द बोलता है और इधर से निकल जाता है। उसका ये वाला सीन है। तो होता है, ठीक है, हर कोई हर किसी से बहस नहीं कर सकता। किसी किसी का दिल भर आता है, किसी किसी की आंखें भर आती हैं। लेकिन आज शिल्पा मैम को जो प्रॉपर जवाब दिया है शिवांगी ने, अब हम बहुत कम बार ऐसा देखेंगे कि वो इनको लव बर्ड या फिर ये सारी चीजें बुली करेगी, इन सारी चीजों में घसीटेगी उसको। उसकी लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ पे तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? और मुझे शिल्पा से ही मतलब इस बारे में नहीं सवाल पूछने हैं, मैं तो सभी घर वालों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसे देख के हैरान हूं। सबके लिए वो ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों है? क्या इन दोनों की लव लाइफ से ही नेटफ्लिक्स को कंटेंट मिल रहा है? क्या यही बात है? कुछ और करने को बचा नहीं है? इन दोनों को ये कंटेस्टेंट इग्नोर नहीं कर सकते? क्या वो एक ठप्पा चाहते हैं, एक स्टैंप चाहते हैं कि तुम दोनों हो कौन, भाई बहन हो या लव बर्ड हो? क्या चाहते हैं सभी घर वाले? और इनकी लव लाइफ में सभी घर वालों को इंटरेस्ट है, सब जानना चाहते हैं कि तुम दोनों हो कौन। भाई वो नहीं रिवील करना चाहते उनकी अपनी पर्सनल, भाई वो यहाँ गेम खेलने आए हैं, वो यहाँ रिलेशनशिप स्टेटस दिखाने, वो स्प्लिट्स विला में नहीं आए हैं। अगर स्प्लिट्स विला में होते तो जरूर कोई क्लियरिटी लेता, तो ये देते कि हाँ भाई हमारा दोनों का ये रिलेशन है। लेकिन इनका रिलेशन क्या है क्या नहीं है, इस चीज से जो है इस गेम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गेम यहाँ पर कुछ अलग तरीके का है। ये कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए बाध्य नहीं है कि हम एक दूसरे के कौन है कौन नहीं है। इन लोगों ने किसी से पैसे नहीं खा रखे हैं, ना ये जवाब तलब करने के लिए बाध्य हैं किसी से कि नहीं तुम्हें रिवील करना ही पड़ेगा कि तुम दोनों हो कौन। और एक बात, चमोला एक अलग से उसका स्क्रिप्ट तैयार है कि अरे उसने बोल तो दिया शिवांगी ने कि दोनों ये हम दोनों भाई बहन हैं।
शिवांगी। यार बहुत फनी था, कल भी था बहुत फनी, आज उससे भी ज्यादा फनी था। भाई बहन चमोला देख रही है इनको कि भाई इन दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि ये दोनों भाई बहन हैं, एक फैमिली हैं, भाई बहन बना दिया दोनों को। दोनों कितना ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ रहे भाई। जितना और लोग, जितना वो अंदर एक हूतिया नाम का लड़का है, लड़का नहीं, आई मीन आदमी है, जितना वो लोगों को पप्पियां झप्पियां, आज भी उसने शिवांगी को नहीं छोड़ा, आज भी उसने उसे किस किया है। आप देखिए उस महान आदमी को, जो अंदर अश्लील कपूर है, उसने शिवांगी को किस किया है। बेटा इधर लड़के आती है वो किसी से, जैसे शिल्पा से, श्रेया से वो लड़ी, बैटल उसने जीती, अंदर आई, महाराज ने बुला लिया उसको, इधर आ इधर आ, हाँ हाँ इधर आ, बैड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या पंप देखो वो जो अंदर गई है, रिबेल किड अपूर्वा, वो सारी स्ट्रेटजी उसको पता है कि भाई ये बंदा जो है पंप करता है, ये जो है पीठ पीछे बातें करता है, और इसने क्या क्या बातें कर रखी हैं। मैनुपुलेटिव तो वो है ही, और मैं कई बार थंबनेल में उसके नाम के आगे, उसके चेहरे के आगे उसे मैनुपुलेटर बोल चुका हूँ। मैनुपुलेटर तो वो है ही। उसकी बहस आपने किसी से होते हुए देखी नहीं होगी। अगर कोई अगर कोई अश्लील आदमी को बोल देना कि तू कुत्ता है, तो वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ ठीक है मैं कुत्ता हूँ, दैट्स ओके, आई एम कुत्ता, यस ओके ओके, अब मैं कुत्ता हूँ। ऐसे करके वो अपना लड़ाई को लड़ना ही नहीं चाहता, वो हमेशा पीछे रहता है, लोगों को आगे करता है, लड़ो, देख उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, तुम लड़ो मेरे लिए, मैं नहीं लड़ूंगा। और जो लड़के आता है मेरे लिए, मैं उसे बोलूँगा वेरी गुड। लड़की हुई तो उसे चुम्मा किस वगैरह कर लूँगा, लड़का हुआ तो उसकी पीठ थपथपा दूंगा। ये मतलब गेम है यहाँ पे राम का। खैर मैं राम के बारे में बात करके अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। और मुझे पता है कि ऐसे इरिटेट करने वाले लोग लास्ट तक जाते हैं, ये निकलते नहीं हैं, ये शो से नहीं निकलते हैं, ऐसे लोग लास्ट तक जाते हैं। खासकर जो मुझे इरिटेट करते हैं, खासकर जो जिनसे मैं इरिटेट होता हूँ, मैंने देखा है अक्सर कि वो लोग लास्ट तक रहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या वरदान उनको मिल जाता है। खैर मैं बात कर रहा था हर्षद एंड शिवांगी, लव बर्ड, मैं भी लव बर्ड बोलता हूँ उनको, क्योंकि आज उन्होंने कन्फेस कर लिया है, और खासकर शिवांगी ने पहल की है कि भाई हमने एक दूसरे के साथ रोमांस कर रखा है। हम भाई बहन कैसे हो सकते हैं, नॉट एट ऑल, कभी नहीं, कभी नहीं, हम भाई बहन नहीं हो सकते, हमने रोमांस किया है। भाई ये एपिक था भाई, ये जो सीन था। खुशी तो हो रही है यार, क्योंकि लव बर्ड यार कोई मिलता है ऐसे, ठीक है। कई अफवाहें उड़ रही हैं उसके बारे में कि जहाँ भी जाती है प्यार कर लेती है वगैरह वगैरह। सबकी डार्क लाइफ है, शिल्पा की डार्क लाइफ नहीं है क्या? शिल्पा अभी तक सिंगल है, अ, और इसके कितने लवर रहे होंगे सोचिए, इसके भी रिलेशनशिप रहे होंगे, टूटे होंगे। बात करी उसने, उस लड़की ने, शिवांगी ने, उसे क्या पता नहीं होगा, इंडस्ट्री गई है ना ये लोग भी, उसे भी पता होगा, लेकिन उसने गरिमा रखते हुए, भाषा की और अपने संस्कारों की मर्यादा रखते हुए सामने वाले की पोल पट्टी नहीं खोली। तो ये फर्क होता है, ये फर्क होता है संस्कारों में। कोई कुछ भी, किसकी डार्क यहाँ पे रियलिटी नहीं है, डार्क साइड किसका नहीं है। अश्लील कपूर का बहुत बड़ा डार्क साइड है, लैला का है, हर्षद का भी होगा, हर्षद का भी होगा, किसका नहीं होगा, चमोला का है, पेमला का है, श्रेया का है, किसका नहीं है। लेकिन कटघरे में किसको खड़ा किया है, शिवांगी को, कि तुम ऐसी यहाँ पे अच्छी क्यों दिख रही हो, वो अच्छी है तो वो दिख रही है, तुम उससे जेलस हो, वो दिख रहा है। देखो सिंपल सी बात है,
ये शिल्पा ने क्यों उसके पीछे पड़ी है? शिल्पा इतना मतलब घमंड और इतना एटीट्यूड और एरोगेंट, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं किसी के लिए यहाँ ठीक नहीं बनने आई हूँ, मुझे किसी के नज़रों में यहाँ पे अच्छा नहीं बनना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, घमंड एक तरीके का। हम्म। समझ में ये आता है दोस्तों कि आखिर में शिल्पा के पास है क्या? शिल्पा के पास क्या है? देखो, शिवांगी के पास क्या है, और मतलब शिल्पा के रीजन क्या है कि वो शिवांगी से चिढ़ती है, हर्षद को कटघरे में खड़ा कर रही है? देखो, शिवांगी खूबसूरत है, शिवांगी टैलेंटेड है, शिवांगी के पास करियर अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, और इसके बाद तो और भी ज़्यादा हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि इसको खुद सामने से मना करना पड़ेगा कि भैया मैं इतना काम नहीं कर सकती। इतनी अपॉर्चुनिटी आने वाली है शिवांगी के झोली में। शिल्पा के पास क्या है आज की डेट में? भाभी जी घर पर हैं के अलावा, और उसमें से भी अब यहाँ से निकलने के बाद फायर कर दिया जाएगा। जो खबरें आ रही हैं निकल के, ये जो रियलिटी शो चल रहा है शिल्पा का, ये लास्ट है, इसके बाद कोई काम धंधा नहीं है। तो शिल्पा के पास ना काम है, ना आगे मिलने वाला है, ना वो अब उस एज में है कि स्ट्रगल कर सके। खूबसूरती गायब हो चुकी है, खूबसूरत नहीं है शिल्पा। और लव लाइफ फक्ड अप है, कुछ नहीं बचा है लव लाइफ में। तो वो भैया गुस्सैल क्यों ना हो, ऐसी औरत गुस्सैल क्यों ना हो? यही रीजन है कि वो गुस्सैल है। लेकिन उससे गलती ये हो रही है कि वो गुस्सा सबको दिखा रही है। वो दुखी अपनी लाइफ से, दुखी वो अपनी लाइफ से है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर सबकी लाइफ तो यार अच्छी चल रही है, लगभग लगभग लगभग। देखो, जिससे वो जेलस है उन्हीं से वो लड़ भी रही है कि भाई इसके जैसी मेरी लाइफ क्यों नहीं है, शिवांगी के जैसी मेरी लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, अब इसके पास नहीं है। ये यहाँ से इसकी कहानी खत्म है। इसलिए ये परेशान है कि यार मैं करूँ क्या, मैं मतलब उसी वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका है शिल्पा का। और ये सबसे लड़ रही है, इसे सब दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, इसे ये लगता है अपने आप से परेशान, लेकिन इसने उसी चक्कर में सबको परेशान करके रखा है। भैया इसी समाज में रहना है ना तुम्हें? अगर तुम इन सब, यहाँ पर ये जो लोग हैं घर के अंदर, आई मीन लॉकअप के अंदर, ये तो ये हैं, मान लीजिए कि इन सब की जगह कोई और भी होता, हाँ, कोई और भी होता, तब भी शिल्पा को उन सबसे प्रॉब्लम होती ही होती, क्योंकि उसे लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, उसे अपनी जिंदगी से, अपने आप से प्रॉब्लम है। ऐसे लोग ना दूसरों को प्यार कर सकते हैं, ना दूसरों में उन्हें अच्छाइयां दिखती हैं, ना अपने आप में अच्छाइयां दिखती हैं। जो अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? जब आपको किसी और से प्यार होता है ना, तो सबसे पहले आप अपने आप को निखारना संवारना शुरू कर देते हैं। जहां पर आप शीशे में पहले मुंह आप 1 या 2 बार देखते थे, प्यार होने के बाद आप 36 बार, कितना, 36 बार अपना चेहरा आईने में देखेंगे कि यार कुछ तो बात है मुझ में कि वो शख्स मुझसे प्यार करता है। यहां पर लेकिन अब वो शख्स जो है शिल्पा की लाइफ से गायब है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, अकेली जिंदगी है, जिसकी वजह से बुम बुम है, कुछ नहीं बचा है, ना आगे है ना पीछे है। और इसी वजह से ये सब पे दबाव बनाना चाहती है, घमंड ऐसे दिखाएगी कि भाई मेरे बिना तो, मेरे बिना तो कोई पत्ता इधर से उधर हिल नहीं सकता। सब ये लोग जितनी भी पृथ्वी वगैरह घूम रही है, ये सब घूमना बंद हो जाए, मैं ही मैं हूं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, कीड़े मकोड़े टाइप। इसीलिए ये सिर्फ इसने शिवांगी को टारगेट बना के रखा है, उससे जेलस है, उसकी उसकी लव लाइफ से, उसकी खूबसूरती से, और उसके टैलेंट से भी। भाई टैलेंट तो बहुत है यार, एक्टिंग स्किल ऐसी, उसने शिल्पा की बोलती बंद कर दी है, श्रेया को और शिल्पा को दोनों को
एक साथ रोने पे मजबूर किया है, खासकर शिवांगी ने, और कोई नहीं। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि सब लोग सिर्फ देख रहे थे, जो आंसू निकले हैं इन लोगों के। शिवांगी ने जो टारगेट किया है इन लोगों को, उसकी वजह से इन्हें अंदरूनी चोट लगी है। अब समझ में आ रहा है कि शुरुआत करते हो तुम, शुरुआत कर रहे हो ना कोई तो फिनिश करेगा ही, ये बात ध्यान रखना। और हर शेर के ऊपर ना सवा शेर बैठा है। कर्मा लौट के आता है, और श्रेया के लिए अपूर्वा आई है, जो कि उसका बूम बूम कर दिया है अभी तक। मतलब आप देखिए, अ, पिछले हम ले लेते हैं, 10 दिन ले लेते हैं पिछले। कैसे श्रेया और शिल्पा अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं, सरसों का तेल लगाते हैं ये लोग अपनी मूछों पे, कि भाई हम ही हम हैं। बाकी ये लोग क्या है, मैनुपुलेट, इसको मैनुपुलेट करना, उसे धमका देना, उसको ये करना वो करना। और एक बात बताऊं, रूल तोड़े हैं आज, जो कि आज बिल्कुल जीरो कर दिया है खर्चा पानी। और इन्होंने बैट सेट सब बाहर निकाल दिए हैं। वाट लगने वाली है इन सभी की, वाट लगने वाली है। रितेश देशमुख और जो फराह खान है, ये सभी लोग इन सभी घर वालों को पेलने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो है शामिल श्रेया और शिल्पा नहीं हुई है, श्रेया और शिल्पा इसमें शामिल नहीं हुई। और वो बार बार इधर से कह भी रही थी कि देखो अभी खर्चा पानी की ने चिंता नहीं है, हमारे उस पे उसने काट लिया, खर्चा काट लिया, तो हमारे ऊपर चढ़ दौड़े थे, अभी देखो खुद रूल तोड़ रहे हैं। तो उनकी क्लिप्स दिखा रहे हैं ये लोग बार बार, उनकी क्लिप्स प्रॉपर वे में दिखाई जा रही हैं कि अब इनकी वाट लगेगी, ये दिखाई गई है क्लिप। तो इसका मतलब है कि ये सभी घर वाले डांट खाने वाले हैं, ये तो श्योर है। क्योंकि इसमें शिल्पा और श्रेया शामिल नहीं है, अगर ये लोग शामिल होते तो शायद बच जाते। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो लव बर्ड है वो रियल में ही लव बर्ड है। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले, मन का मौजी इश्क तो जी। आगे कैसे यार पता नहीं, खैर जो भी है अपनी तरफ से जोड़ लेना। तो कुछ ऐसा है। और आई एम श्योर कि भाई हर्षद और शिवांगी को साथ में देख के किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। 1% आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये बोल दे कि भाई ये तो हर्षद और शिवांगी का फेक गेम है वगैरह वगैरह। या जो भाई, मुझे पता है कि चलो इनका आगे जाके कुछ नहीं होना है, इनकी कोई शादी वगैरह कुछ नहीं होना है, लेकिन हमें क्या करना है? हमने किसी के शादी का क्या कार्ड वार्ड छपवाना है? हमें नज़र रखनी है क्या किसी की लव लाइफ पे? हमें क्या ये देखना है कि शिवांगी की शादी किससे होगी और हर्षद की शादी किससे होगी? इतना नहीं आगे का सोचा जाता, और भी कई काम है हमारे पास। अरे हमें ये देखना है कि हमें शो के अंदर कौन कौन ठीक लग रहा है, कौन कौन ठीक लग रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, क्या रिस्पेक्ट किसको दे रहा है, किसका गेम कैसा है, कौन बेईमान है, किसकी भद्दी जुबान है, किसकी काली जुबान है। तो रिस्पेक्ट तो यहाँ पर कमा रखी है भैया लव बर्ड ने। लव बर्ड, बाकी लव बर्ड आज देख भी लिया, हर्षद गेम हारा है और वो जजमेंट डे पे ट्रांसफ़र हो गया है। अब पता नहीं कि उसने जानबूझ के किया ऐसा, या सच में वो हारा आज का टास्क। लेकिन जो भी था पता नहीं, शिल्पा उसे चीयर कर रही है, ये बात किसी के भी समझ में नहीं आई। रात ही उससे लड़ी थी शिल्पा, और उसको उसके टास्क में चेयर कर रही है। शायद वो ऐसा चाहती है कि शिवांगी चली जाए जजमेंट डे पे और वहीं से आउट हो जाए, शिवांगी का एविक्शन हो जाए, और ये जो है गुलाब जामुन, सॉरी गुलाब जामुन नहीं, सफेद वाला गुलाब जामुन, ये यहीं पे रह जाए। क्योंकि लड़कियों की नज़र में वो रसमलाई है। कौन?
हर्षद। तो शिल्पा का प्लान होगा ये कि भाई शिवांगी आउट हो जाए और हर्षद बच जाए। इसके साथ फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ बनेगा तो ठीक है, क्योंकि अ, वो 43 का है और शिल्पा अभी लगभग 40, लगभग 40 की होगी। तो कुछ कंपेटिबिलिटी तो होगी ना एक दूसरे के साथ। तो कुछ हो सकता है, संयोग बनने की बातें हो रही हों। लेकिन मजे की बात यह है कि जो ये 43 का लड़का है, हर्षद, ये लगता नहीं है भाई 43 का। ये बंदा 43 का लगता नहीं है। कमाल का मेंटेन किया है भाई इसने अपने आप को। रिस्पेक्ट है इस बंदे के लिए। लव लाइफ, इसकी पर्सनल लाइफ क्या होगी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन इसने जिस तरह से अपने आप को संवारा है उसकी मैं तारीफ खुल के करूंगा। 43 का बंदा है ये, और लग रहा है बिल्कुल ये 26 27 लग रहा है ये। शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है 43 का हो चुका है। लेकिन ना, इसकी सोच 43 वाली, थोड़ा सा चीजों को प्रोसेस धीरे करता है, आर्ग्यू नहीं कर पाता है। शिवांगी से ऐसे बात करता है जैसे किसी आदमी के गोदी में कोई खरगोश रख दिया हो, खरगोश का बच्चा, और जैसे खरगोश के बच्चे से प्यार कोई करने लग जाए उस तरीके से बात करता है, इतना स्वीटली। क्या क्या हम मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि ये इन दोनों का आगे जाके कुछ हो सकता है? थोड़ा ये आज का एपिसोड लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक बहुत गहरा है। 43 23, 43 23, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 20 साल का एज गैप, दिस इज टू मच। कौन डाइजेस्ट कर सकता है? हर्षद की तरफ से 100% है। बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इन लोगों पे, और आंखें खोली जा रही हैं, बिल्कुल मुंह पे बोला जा रहा है कि भैया शिवांगी यूज कर रही है हर्षद को, और ये आकांक्षा चमोला कुछ ज़्यादा उड़ रही है। इसका गेम फिनिश है, ये अंदर सिर्फ एक मूक दर्शक है। अब इसका गेम कुछ भी नहीं है। शुरू के 1 डेढ़ हफ्ते तक गेम इसका मुझे लगा था, जिस तरह से ये बोली थी बहुत ब्लंट तरीके से, मैं तो इसका फैन हो गया था भाई के, हाँ भाई ये बंदी है। और मैं तो कहने लग गया था कि आकांक्षा चमोला मुझे लगता है कि यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा बिग बॉस के लिए भी, जिस तरह से ये वोकल है। लेकिन ऐसी बैटरी डाउन हुई भाई साहब, मैं तो हैरान रह गया। और अभी उन उन मुद्दों को उठा रही है आकांक्षा चमोला, और इरिटेट भी कर रही है अपनी बातों से। वहां से चौधरी कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, वहां पे चिल्लाना ही जरूरी होता है। कोई प्यार से बात करेगा, कोई तुम्हारी सुनने नहीं वाला। वहां पे चीख के चिल्ला के ही लड़ाई होती है, खासकर श्रेया और शिल्पा जैसे लोगों के साथ। और वहां से जब वो अपना पीओवी रख रही है चौधरी, और वो चीख के ही रखेगी, चिल्ला के ही रखेगी, तो ये कह रही है कि अरे तुम जो है इतना चीख क्यों रही हो मेरे कान के आगे, थोड़ा शांति से। नहीं भाई, तो तुम गलत जगह पे आ गई हो। अगर तुम्हें दूसरे की आवाज़ें चुभ रही हैं और कोई लड़ रहा है, तो तुम ये कह रही हो कि धीरे लड़ो, मुझ तक आवाज़ ना आए, ये पॉसिबल नहीं है मैडम। फिर आप गलत जगह पे हो, आपको घर पे रहना चाहिए। और पेमला का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। पेमला बिल्कुल दर्शक बन चुकी है, सूफी दर्शक। पेमला, आकांक्षा चमोला, धीरज धूपर, इनका नहीं है। विद रिस्पेक्ट धीरज धूपर, विद रिस्पेक्ट है धीरज धूपर के लिए, लेकिन वो ऐसे रियलिटी शो के लिए बंदा नहीं बना है।
सूफी, इनका गेम फिनिश है। आज इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, हमें कहीं पे भी सूफी का कोई पीओवी दिखाई नहीं दिया लड़ाई के अंदर। हाँ, वो कानाफूसी कर सकता है, वो एक दूसरे को चढ़ा सकता है, लेकिन वो लड़ाई नहीं कर सकता किसी के साथ, वन टू वन नहीं कर सकता। लड़ेगा तो वो अपने गैंग में आके बताएगा और अपने गैंग से हेल्प मांगेगा, और उसका गैंग जाता है लड़ने के लिए शिल्पा और शिल्पा और श्रेया से। तो ऐसे लोगों की कहाँ ज़रूरत है। खैर, हर्षद और शिवांगी का जो ये लव वर्ड वाला एंगल है ना, ये ख़त्म नहीं होगा। ये जब तक शो है और जब तक ये दोनों अंदर हैं, ये हमें लव बर्ड वाला सीन देखने को मिलता रहेगा। और जो इससे ऑडियंस एंटरटेन हो रही है, मेकर्स चाहेंगे भी नहीं कि इन दोनों को या इन दोनों में से किसी को भी बाहर भेजा जाए ना, पॉसिबल ही नहीं है। खैर, शिल्पा का घमंड मैंने बात कर ली है कि उसके पास कुछ है नहीं, उसकी लाइफ खत्म है इसके बाद, तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसे लोगों की आवाज़ें बुरी लग रही हैं, अपना गुस्सा निकालना चाहती है, वो निकाल रही है। और ये रियलिटी शो करने के बाद वो जाएगी अपने फ्लैट में, फ्लैट अंदर से करेगी बंद और दुनिया से करेगी अपने आप को डिस्कनेक्ट। ये डिप्रेस्ड, ऐसे डिप्रेशन में जाने वाली है शिल्पा। शिल्पा का कोई भी प्रोजेक्ट आपको अगर आने वाले 2 सालों में दिख जाए, तो भैया मेरे से आके कह देना, मैं सॉरी मांग लूंगा सबसे, एक अपॉलॉजी वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का। आने वाले 2 सालों में कोई प्रोजेक्ट दिखा दो, कोई नया प्रोजेक्ट। इतनी इसकी लाइफ खराब है, इसीलिए दूसरों की लाइफ ये खराब करना चाहती है। और जिसकी लाइफ अच्छी चल रही है इंडस्ट्री में, ये उनसे जेलस होती है। सिंपल है इसका। एक आज जो सेंसिटिव टॉपिक लगा मुझे, ये चमोला ने बोला है भैया कि गौरव नहीं आता। जैसे कि धीरज धूपर के लिए 2-2 बार आ चुके हैं उसके फैमिली मेंबर, क्यों, क्या फेवर दिया जा रहा है। वो नहीं जागने वाला, उसको कितना भी गाइडेंस दे दो आप, धीरज धूपर नहीं जागने वाला भैया, वो ऐसी ही है, ऐसा ही है वो। आप ये कहेंगे कि खरगोश घोड़ा बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है ना, ना, वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। खरगोश खरगोश ही रहेगा, कछुआ कछुआ ही रहेगा। आप प्यार दोनों से बराबर कर सकते हैं, दोनों आपको क्यूट लग सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि खरगोश घोड़ा बन जाए, पॉसिबल नहीं है। तो धीरज की तो ये कहानी है। आए थे गौरव भी, गौरव खन्ना भी, और वो चमोला के लिए आए थे। चमोला के साथ जो वार्तालाप हुई थी कि तूने क्या कर दिया है, ये वो वगैरह वगैरह, और बाहर वो कोई भी क्लैरिफिकेशन दे के नहीं गया था गौरव, कोई भी पलटवार करके नहीं गया था, कोई वीडियो वगैरह नहीं डाला कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। क्योंकि जनता में जो बातें चल रही हैं कि यार ये क्या है, तलाक लेके मतलब ये लोग अलग रह रहे हैं, ऑडियंस को पता नहीं, इनके फैंस को नहीं पता। वो बंदा अंदर जाता है और बोलता है कि मैंने कोई रिप्लाई किसी को भी नहीं दिया है, लेकिन तूने जो बोला है ऐसा ले रहे हैं सभी लोग कि ये तो यार अलग रह रहे हैं बहुत सालों से, मतलब 1-1.5 साल से, और ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ऑडियंस को, दिखावा करते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन ये तो सेपरेटली अलग रह रहे हैं। तूने तो यार मार दी, ऐसे करके जो बोला गया। और फिर हमें नहीं पता चमोला का साइड। चमोला ने बोला है आज कि गौरव खन्ना नहीं आता मुझे, क्योंकि एक कंफर्ट सपोर्ट, कंफर्ट जोन चाहिए था। वो जोन है मेरे फैमिली के पास, मेरी मम्मी आ सकती थी, पापा, भाई, या मेरा कुत्ता भी आ जाता तो मेरे को चलता, लेकिन गौरव आया, गौरव नहीं आना चाहिए था, साफ बोला उसने। तो देखो, अभी तक की पिक्चर में तो गौरव सबके लिए यहां है क्या, अभी तक की पिक्चर में गौरव सबके लिए यहां है, क्योंकि उसकी तरफ से हमें कोई गलती नहीं दिख रही। वो हर बात पे तुम्हारा एग्री कर रहा है कि तुम्हें लड़की से प्यार है, वो कह रहा है
ठीक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये लड़की कह रही है कि मैं माँ नहीं बन सकती, तुम्हारा हस्बैंड उसमें सपोर्ट कर रहा है तुम्हें। ठीक है, तुम माँ नहीं बन सकती, कोई बात नहीं। मतलब ये एक तरीके से बहाना ढूंढ रही है कि ये लड़े मुझसे, मुझ पे वायलेंस वायलेंस करे ये मुझ पे, जिससे कि मुझे बहाना मिले जाने का कि भाई ये तो मुझे मारता तोड़ता है। इतनी फ्रीडम, इतनी फ्रीडम दे रहा है गौरव खन्ना इसको, और उसके बाद भी ये सुनने को मिल रहा है हमें कि गौरव खन्ना नहीं आना चाहिए था, चाहे मेरा कुत्ता आ जाता मैं उससे हैप्पी हो जाती। क्या है अंदर की खबर, अभी मैं जज नहीं कर रहा किसी को। कुछ ऐसा फिर बताओ ना चमोला अपनी तरफ से कि भाई इसमें ये कमियां थी, पॉकेट मनी मुझे कम देता था, ये कोई रीज़न नहीं होता। खाने को मिल रहा था, कपड़े भरपूर मिल रहे थे, सेक्सी वाले कपड़े, घूमने को मिल रहा था, उसके बाद भी तुम ये कह रही हो कि पॉकेट मनी नहीं देता था। क्या बकवास है यार ये बकवास ना करो। कोई और रीज़न हो ठोस वो बताओ। और जब तक अगर तुम रीज़न नहीं देती हो तो फिर हमें रीज़न तो बहुत सारे पता हैं कि तुम्हें जो है बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें लड़कियां पसंद हैं, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती, बस ये दो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो तुम्हारे हैं, उसका कहाँ है। या तो तुम ये बोलो कि इसने मुझे चीट किया है, या तो ये बोल दो, ये भी तुमने नहीं बोला है। तो गलती अभी 100 में से 100 नंबर तुम्हारी ही लग रही है। और आज के एपिसोड के बाद तो और ज़्यादा गलती लग रही है कि मेरा कुत्ता आ जाता, काश के मेरा कुत्ता आ जाता, लेकिन गौरव खन्ना नहीं आता। हम्म। तो यहां भी तुम ही गलत हो चमोला जी। यहां पर और गौरव खन्ना का जो स्तर है, स्टेटस है, वो और ऊपर जा रहा है। कुछ भी कह लो उसको, सिंपति बोल लो, कुछ भी बोल लो, भाई हर चीज में एग्री है वो। एक मर्द की नज़र से उसे देखा जाए तो इतना कोई नहीं करता है। जैसे ही तुम किसी और मर्द, मतलब कोई और होता गौरव खन्ना की जगह, और उसकी बीवी उससे ये कहती कि भाई मैं प्यार वगैरह तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती, तो हो सकता था उसी वक्त वो तलाक दे देता, कोई और होता तो। ऊपर से तुम ये भी कह देती उससे कि मुझे यार तुम पसंद नहीं हो, मुझे तो लड़कियां पसंद हैं, तब तो वो लात मार के भगाता कोई और होता तो गौरव की जगह। सोचो कि कितना झेला है उसने, उसने तुम्हें कितना झेला है। नहीं सोचोगी तुम, तुम्हारा दिमाग इस तरफ से चल ही नहीं रहा है। या तो तुम ये बोल दो कि हमें सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू पता है, दूसरा पहलू हमें नहीं पता, या तो ये बोल दो, काउंटर करो ना, गौरव खन्ना को काउंटर करो। क्योंकि तुम्हारे बारे में हमें सब पता चल चुका है कि चलो ये प्रॉब्लम था, और भी होगा तो वो बताओगी तो पता चल जाएगा, नहीं बताओगी तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर गौरव का कोई सीक्रेट है जो कि नहीं आया है जनता के सामने, तो बोलो, नहीं तो तुम ही गलत दिख रही हो अभी तक। क्या कहना है आपका?